दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार जो 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा का होता था, उसमें अब तेजी से गिरावट आई है। इन आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय लोग जो बांग्लादेश में रहते हैं, उनको देश से निकालना और उनका वर्क परमिट कैंसिल करने की मांग बांग्लादेश में उठी है। इन दोनों खबरों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बांग्लादेश में हाल ही में हुई एक बड़ी राजनीतिक घटना ने भारत बांग्लादेश संबंधों पर नई बहस छेड़ दी है। बांग्लादेश के संगठन इंकिलाब मंचा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द करने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय पर सामने आई है जब संगठन के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर पूरे देश में गुस्सा फैल चुका है। इंकिलाब मंचा के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने 28 दिसंबर की रात अंतरिम सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने साफ कहा कि यह आंदोलन केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जाबेर के अनुसार उस्मान हादी के हत्यारों को 24 कार्य दिवसों के भीतर गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में लाया जाना सबसे अहम मांग है। संगठन की दूसरी बड़ी मांग भारत से जुड़ी हुई है। इंकिलाब मंचा ने कहा है कि बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट रद्द किया जाए ताकि देश की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। तीसरी मांग में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की बात कही गई है। संगठन का दावा है कि अगर भारत बांग्लादेश में हत्या के आरोपियों को वापस नहीं करता तो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में मामला दर्ज किया जाना चाहिए। चौथी और अंतिम मांग में इंकिलाब मंचा ने कहा है कि अंतरिम सरकार को आवामी लीग से जुड़े नागरिक, सैन्य और खुफिया तंत्र के सहयोगियों पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जाबेर ने स्पष्ट किया कि चारों मांगे पूरी होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि बांग्लादेश से आवाज उठ रही है कि जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए। दूसरी तरफ भारत के अंदर जब बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात होती है तो भारत में कई लोग इनका ही समर्थन करने लगते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वह महान लोग कौन हैं जो कि भारत को छोड़कर बांग्लादेश में काम करने जा रहे हैं। ये भी हैरानी की बात है। खैर, अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की ट्रेड आंकड़ों की। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए भारत सबसे स्वाभाविक और सस्ता आर्थिक साझेदार होना चाहिए था। जमीनी सीमा के जरिए कच्चा माल मंगाकर तैयार माल वापस भेजने से परिवहन लागत में 30 से 50% तक की बचत संभव थी। बांग्लादेश के 50 अरब डॉलर के रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए ये बचत बहुत बड़ी थी। भारत से मिलने वाला सूत, रंग, केमिकल और मशीनरी न सिर्फ सस्ती है बल्कि चीन या यूरोप से समुद्र के रास्ते आने वाले माल की तुलना में कहीं ज्यादा सुविधाजनक भी है। कुछ साल पहले तक ये तर्क व्यापार के आंकड़ों में भी दिखता था। भारत बांग्लादेश का द्विपक्षीय व्यापार करीब 12 अरब डॉलर सालाना था और इसमें और तेज बढ़ोतरी की पूरी संभावना थी, लेकिन आर्थिक फायदे पर राजनीति हावी हो गई। दशकों तक भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को व्यवहारिक सोच की बजाय विचारधारा के चश्मे से देखा गया। जमाते इस्लामी और BNP से जुड़ी राजनीति ने भारत के प्रति स्थायी अविश्वास का माहौल बनाया। नतीजा ये हुआ कि ट्रांजिट समझौता, तीस्ता जल समझौता और व्यापक आर्थिक साझेदारी जैसे अहम मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए। 2024 के बाद भी ये रवैया नहीं बदला। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम राजनीतिक सोच में भी भारत से दूरी बनाए रखने की पुरानी प्रवृत्ति दिखी। बाहर से इसे रणनीतिक स्वतंत्रता कहा गया, लेकिन अंदर से ये आर्थिक ठहराव साबित हुआ। औपचारिक व्यापार 12 अरब डॉलर पर अटका रहा, जबकि अवैध और अनौपचारिक व्यापार 5 से 10 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच गया। रेल और ट्रांजिट जैसे प्रोजेक्ट धीमे पड़ गए, जिससे बांग्लादेश को लॉजिस्टिक और ट्रांजिट आय का नुकसान हुआ। भारत से दूरी बनाकर बांग्लादेश ने दूर के बाजारों पर निर्भरता बढ़ा दी। मध्य पूर्व से आने वाले रेमिटेंस खपत तो संभलता है, लेकिन स्थायी नौकरियां नहीं बनाता। यूरोप और अमेरिका को होने वाले निर्यात पर शिपिंग खर्च, कार्बन नियम और कड़े मानक छोटे उद्योगों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड निवेश से भी अपेक्षित औद्योगिक बदलाव नहीं आया। इसका असर ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा दिखता है। जहां पहले किसान और छोटे उद्योग भारत से जुड़े बाजारों पर निर्भर थे, आज वहां बेरोजगारी और उत्पादन ठहराव बढ़ गया है। माइक्रो फाइनेंस मॉडल ने भी बड़े स्तर पर औद्योगिक रोजगार नहीं पैदा किए। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की आर्थिक समस्याएं किस्मत नहीं बल्कि गलत नीतिगत फैसलों का नतीजा है, जो कि अब बांग्लादेश भुगत रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डेली ऐसी वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।